हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का फिर से इस चैनल में। आज की वीडियो होने वाली है बीएल मांगा हिंदी एक्सप्लेनेशन का चैप्टर 13 बीएल मांगा मंडे सेवियर। आई होप यू ऑल गाइस लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक, प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट इन दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अगले चैप्टर में हमें यूएल को ड्रिंक करते हुए दिखाया जाता है, जहाँ पर वो बियर कैन को खत्म करता है और बोलता है ये और आ क्यों नहीं रही है, और फिर अपने सर पर हाथ रखता है। यूएल का पूरा फेस रेड हो गया होता है और बोलता है उप्स, क्या मैंने इसे सारा पी लिया है ऑलरेडी? लगता है मैं और भी पी सकता हूँ। और तभी वो यूबोन के हाथ में बियर कैन देखता है और हंसते हुए बोलता है देयर इज मोर। यूनबोन बोलता है आराम से पियो, तुम ड्रंक हो जाओगे। फिर यूएल ड्रिंक करता है उस बियर कैन को भी और बोलता है तुमने क्या सोचा है, मैं सिर्फ 2 बियर कैन के साथ ड्रंक हो जाऊंगा? तुमने मुझे समझ क्या रखा है, हाँ? और बोलता है तुम मुझे लगातार नीचा दिखाते जा रहे हो। क्या तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ पर अकेले अडल्ट हो? मैं तुम्हें बता देता हूँ कि मैं भी यहाँ पर अडल्ट हूँ। यूएल को पकड़ता है, ड्रिंक करने से रोकते हुए बोलता है हे स्टॉप, बस करो, अब बहुत ज्यादा हो रहा है। फिर यूएल जो बिल्कुल ड्रंक हो गया होता है पूरी तरह से सोचता है बेल इज ट्रू, यूनबोर्न मुझसे बड़ा है आफ्टर ऑल। मुझे लगता है कि मुझे उसे उसी तरह से पुकारना चाहिए जो जिस तरह से यूनबोर्न चाहता है। ये इतनी बड़ी बिग डील भी नहीं है। और फिर उसे प्यार से बोलता है ह्यूंगनिम, और लगातार ह्यूंगनिम बोलता ही रहता है। यूनबोर्न उसकी ओर देखता है एक्साइटेड होकर कि यूएल उसे ह्यूंगनिम बोल रहा है। और फिर यूएल गिरने वाला होता है और बोलता है उस समय राइट, एक बार ह्यूंगनिम बोलने से मैं मर नहीं जाऊंगा। और फिर जैसे ही वो गिरने वाला होता है बोलता है वाव, मैं गिरने वाला हूँ। तभी यूनबोर्न उसका हाथ पकड़ता है और उसे गिरने से बचा लेता है। यूएल एक्साइटेड होकर यूनबोर्न की ओर देखने लगता है, यूनबोर्न के हाथ की ओर, और बोलता है वाओ, तुमने मुझे पकड़ लिया। यूएल बोलता है बी केयरफुल, आराम से, तुम गिर जाओगे। और बोलता है ये सिर्फ 2 बियर कैन के साथ ही ड्रंक हो गया है इतना सारा। यूएल उसे सुन लेता है और उसे मारते हुए बोलता है तुम किसे ड्रंक बोल रहे हो, हाँ? मैं अभी भी परफेक्टली फाइन हूँ। क्या तुम देखना चाहते हो? तुम फालतू में किसी इंसान को ड्रंक साबित करना चाहते हो क्या? तुम मुझे स्लेंडर कर रहे हो, तुम्हें पता है? यूनबोर्न बोलता है सीधे बैठो, नहीं तो तुम नीचे गिर जाओगे। फिर वो दोनों लड़ते लड़ते एक दूसरे के काफी क्लोज आ गए होते हैं। यूएल बोलता है व्हाट नाउ? यूनबोर्न बोलता है व्हाट नाउ, सीधे बैठो। और फिर यूनबोर्न और यूएल जो काफी करीब आ गए होते हैं, यूएल यूनबोर्न के फेस पर स्कार देखता है और उसके दोनों चिक्स को हाथों से पकड़ता है और बोलता है क्या तुमने खुद को हर्ट कर लिया है? मैंने तुम्हें बताया था ज्यादा ड्रिंक ना करने के लिए। वो उसकी और उसके स्कार की ओर देखकर बोल रहा होता है और वहां से भागते हुए कहीं जाने लगता है और बोलता है वेट हियर, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। यूनबोर्न जो पीछे कार में बैठा हुआ होता है बोलता है ही इज ऑल ओवर द प्लेस। फिर उन्हें एक स्टोर में दिखाया जाता है जहां पर यूएल बैंडेज ढूंढ रहा होता है और जैसे ही उसे वो मिलती है वो बोलता है फाउंड इट। यूनबोर्न उसका पीछा करते हुए स्टोर में आ गया होता है। यूनबोर्न यूएल के सर पर हाथ रखता है जो एक्साइटेड होकर बैंडेज की ओर देख रहा होता है। यूनबोर्न बोलता है क्या तुम ये सारी खरीदने वाले हो? तुम्हें इतनी सारी बैंडेज की जरूरत क्या है? यूएल बोलता है ये सारी कितनी क्यूट है, ये सब में से, यहाँ पर सब बैंडेज में से सबसे ज्यादा क्यूट है, तो मैं इन्हें खरीद लूंगा। फिर उन्हें स्टोर से बाहर दिखाया जाता है जो कार की ओर जा रहे होते हैं। यहाँ पर हमें यूनबोर्न को दिखाया जाता है जिसने यूएल को अपने शोल्डर पर कैरी किया होता है। यूएल बोलता है मैं डीजी फील कर रहा हूँ, मुझे नीचे रखो। और तुम खुद को सोचते क्या हो, तुम कैसे किसी और के शूज उतार कर उन्हें कैरी कर सकते हो, हाँ?
फिर उन्हें कार में दिखाया जाता है। यूएल बैंडेज को निकाल रहा होता है। यूनबोर्न बोलता है, तुम्हें इनकी क्या जरूरत है, क्या तुमने खुद को हर्ट किया है? और यूएल की ओर देखने लगता है और बोलता है, यूएल मेरी तरफ देखो जल्दी, मुझे चेक करने दो। तभी यूएल यूनबोर्न के स्कार पर बैंडेज लगा देता है और बोलता है, ऑल डन। यूनबोर्न अपने स्कार पर लगी बैंडेज पर हाथ रखता है और बोलता है, व्हाट आर यू डूइंग, तुम कर क्या रहे हो? यूएल, जिसका फेस रेड हो गया होता है, बोलता है, तुमने वो स्कार कैसे हुआ? ये बहुत हर्ट किया होगा, राइट? यूनबोर्न बोलता है, क्या तुम इसके बारे में क्यूरियस हो? यूएल बोलता है, हाँ, लेकिन मुझे ज्यादा नहीं पूछना चाहिए, है ना? यूनबोर्न बोलता है, लेकिन क्यों? फिर यूनबोर्न अपने हाथों से काउंट करते हुए बोलता है, यहाँ पर बहुत सारे रीजन है इसके। अगर मैंने ज्यादा पूछा तो ये तुम्हारे ट्रोमेंटिक मेमोरीज को वापस ला सकता है, और हो सकता है ये कुछ ऐसा हो जिसे तुम हाइड करना चाहते हो और किसी को बताना नहीं चाहते हो, और मेरे लिए ज्यादा जानना शायद अच्छा नहीं होगा। फिर यूएल और बोलता है, एंड क्या होगा अगर मेरी ये फालतू की क्यूरियोसिटी हमारे बीच में डिस्टेंस क्रिएट कर देगी? तो मैं तुम्हारे क्लोज होना चाहता हूँ। फिर यूनबोर्न सोचता है, मेरा रीजन इसे शराब पिलाकर यहाँ पर लाने का इसलिए था क्योंकि मुझे इस पर बहुत सारी दया आ रही थी, इसलिए मैं थोड़ा सा कंसोल करना चाहता था। लेकिन मेरा रीजन यह भी था कि मैं इससे वो रीजन जाना चाहता था जो ये मुझसे छुपाने की डेस्परेटली ट्राई किए जा रहा है, चाहे वो ड्रंकन ट्रूथ ही क्यों ना हो, लेकिन मैं इसके मुंह से वो सारा कुछ सुनना चाहता था। फिर यूनबोर्न बोलता है यूएल को, तुम मेरे क्लोजर आना चाहते हो, लेकिन क्यों? फिर यूएल बोलता है शाय होते हुए, मुझे नहीं पता कि मैं तुम्हारे क्लोजर क्यों आना चाहता हूँ, मैं बस ये सब चाहता हूँ। आई गेस हम दोनों साथ में बहुत सारे इंजॉय कर रहे हैं, इसलिए मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। प्लस मेरा वो मतलब नहीं था जब मैंने तुमसे कहा था कि मैं नेक्स्ट ईयर से तुम्हें अब बात करने वाला नहीं हूँ, तुमसे सारे कॉन्टेक्ट तोड़ दूंगा, मेरा वो मतलब नहीं था। और बोलता है यूनबोर्न को कि तुमने मुझे स्टार्टिंग से अपनी एज के बारे में झूठ क्यों बोला? वो बहुत मीन था, तुम्हें पता है? तुमने मुझे बेवकूफ बनाया। क्या तुम उसमें बहुत इंजॉय कर रहे थे जब तुम मुझे बेवकूफ बना रहे थे और मैं बिल्कुल क्लूलेस था? यूनबोर्न यूएल की ओर देखते हुए बोलता है, राइट, वो बहुत फनी था। यूएल गुस्से में बोलता है, हे। फिर यूनबोर्न यूएल का फेस पकड़ता है और उसके क्लोज जाता है और बोलता है, वेल, मुझे भी नहीं पता कि मैंने वो सब क्यों किया। लेट्स जस्ट प्रिटेंड वी हैव बोथ लॉस्ट इट। यूएल यूनबोर्न की ओर देखते हुए बोलता है, तुम्हारा इसका क्या मतलब है? वो बोल ही रहा होता है, लेकिन तभी यूनबोर्न उसे किस कर देता है और फिर बोलता है, ये सबसे अच्छी वे है एक दूसरे के करीब आने की और अपना हेड क्लियर करने की, और तुम ज्यादा ओवरथिंक मत करो। अगर तुम्हारा माइंड तुम्हें जवाब नहीं दे रहा है कि तुम ये क्यों चाहते हो, तो तुम अपनी बॉडी को ये सब सोचने दो। और बोलता है, क्या तुम मुझे किस करना चाहते हो? फिर यूएल को दिखाया जाता है जिसका पूरा फेस रेड हो गया होता है, जिसका पूरा फेस रेड हो गया होता है। और फिर यूएल यूनबोर्न की ओर देखता हुआ और उसके बालों से पकड़कर बोलता है, तुम ऐसे किसी और की तरह एक्टिंग क्यों कर रहे हो और ये सब नॉनसेंस क्या बके जा रहे हो? तुम्हारा क्या मतलब है तुम्हें किस करने से, वो भी अचानक से? यूनबोर्न यूएल का हाथ पकड़ता है और बोलता है, क्या तुम ये नहीं चाहते कि तुम मेरे क्लोजर आओ? वेल, किसिंग इज वन वे टू गो अबाउट इट। किसिंग एक दूसरे के क्लोज आने का बहुत अच्छा रास्ता है।
यूएल तभी फ्लिंच करता है और यूनबॉर्न यूएल के किस यूएल अंगूठे को रखता है और बोलता है, क्या तुम ये नहीं चाहते? और फिर उसके फेस से आंखों में आंसू आए हुए होते हैं और उसका पूरा फेस रेड हो गया होता है। यूनबॉर्न उसके आंसू को साफ कर रहा होता है। यूएल बोलता है, अगर मैं तुम्हें किस करूं, क्या हम फिर पहले की तरह हैंग आउट करते रहेंगे? तुम मुझे वादा करो, अगर तुम मुझसे वादा करोगे तो मैं किस करने के लिए एग्री कर दूंगा। लेकिन तभी यूनबॉर्न यूएल को किस कर देता है। यूएल सोचता है, तुमने मुझे इसका आंसर भी नहीं दिया है और तुम मुझे किस कर रहे हो। फिर तभी यूनबॉर्न यूएल के हाथ के साथ पिंकी प्रॉमिस करता है और फिर वो डेस्परेटली किस करने लगते हैं। तभी यूएल की सांस फूल जाती है और वो बोलता है, मैं नहीं कर सकता इससे ज्यादा, बस करो। यूनबॉर्न बोलता है, तुम्हें सांस लेने में ट्रबल इसलिए हो रहा है क्योंकि तुम रोए जा रहे हो और तुम पूरी तरह से नशे से बाहर भी नहीं आए हो अभी। और फिर यूनबॉर्न को अपने क्लोजर लाता है और उसके नेक पर किस बाइट करते हुए बोलता है, टेल मी, सच बताओ तुम मुझे कि तुम्हारी ये फर्स्ट किस ही है, राइट? तुम्हारा हार्ट क्रेजी की तरह बीट कर रहा है इतनी फास्ट। और फिर यूएल उसे यूनबॉर्न को खुद से दूर करता है और बोलता है, तुम कहाँ टच करे हो, दूर रहो मुझसे। यूनबॉर्न बोलता है, आंसर मी, ये तुम्हारी फर्स्ट किस ही है, राइट? यूएल सोचता है, अगर मैंने इसे हाँ बोल दिया तो ये मुझे जाने नहीं देगा लास्ट तक। यूएल फिर यूनबॉर्न के मुंह पर हाथ रखता है और बोलता है शाई करते हुए, जिसका पूरा फेस रेड हो गया होता है, नहीं, ये मेरी फर्स्ट किस नहीं है, ये सिर्फ एक किस ही तो है। मैंने इससे पहले भी किस की हुई है। फिर यूएल सोचता है, ये ड्रीम में हुआ था तो ये टेक्निकली झूठ भी नहीं है, राइट? यूनबॉर्न यूएल का हाथ पकड़ता है और बोलता है, ओ रियली, सच में? अगर ऐसा है तो लगता है कि तुम्हें प्रॉपरली सिखाया नहीं गया है क्योंकि तुम इसमें बहुत खराब हो। फिर यूएल जोर से गुस्से से बोलता है, शट इट, मैं इसमें बहुत अच्छा हूँ। यूनबॉर्न यूएल को अपने गोद में बैठाता है और बोलता है, क्या तुम मुझे प्रूव करना चाहते हो? क्या तुम इसे प्रूव करना चाहते हो और मुझे गलत साबित करना चाहते हो? सिर्फ एक पैक से कुछ नहीं होगा, तुम्हें प्रॉपरली टंग के साथ मुझे किस करनी होगी। यूएल शाई करते हुए बोलता है, बस करो, अब ऐसी बातें मत करो। मैं बस ऑलमोस्ट हो गया था तुम्हारी वो सब स्मूचिंग के साथ। और फिर बड़बड़ाने लगता है, लेकिन क्या ये सब यहाँ पर करना सही है? क्या होगा अगर किसी ने हम दोनों को ये सब करते हुए देखा और हमारी रिपोर्ट कर दी? अगर हमें यहाँ पर परवर साबित कर दिया तो? अगर क्या होगा किसी और ने हमें किसिंग करते हुए देख लिया और हमें एग्जाम में भी बैठने नहीं दिया? और क्या यहाँ पर किस करना सही होगा? हम यहाँ पर किस कर ही क्यों रहे हैं? हमारा कल एग्जाम है, क्या तुमने एग्जाम के लिए प्रिपेयर किया है? वो बोलता ही जा रहा था और तभी यूएल का फेस दिखाया जाता है जो बोलता ही जा रहा था। यूनबॉर्न बोलता है, व्हाट्स रॉन्ग विद यू? हे यूएल, ओ बेट, क्या तुम मेरे टॉपिक को अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हो? तुम सेल्फ कॉन्शियस फील कर रहे हो, राइट? यूएल चिल्लाते हुए बोलता है, हु इज सेल्फ कॉन्शियस? जस्ट ओपन योर माउथ। और यूएल सोचता है, शुड आई यूज माई टंग? क्या मुझे अपनी जीभ यूज करनी चाहिए? मुझे याद नहीं है कि ड्रीम में हमने कैसे किस की थी। और फिर उन दोनों को डेस्परेटली किस करते हुए दिखाया जाता है। यूएल सोचता है, ये वार्मर और सॉफ्ट है, जैसा कि मैंने यूनबॉर्न यूएल बोलता है, बस करो, मेरी नेक को छोड़ दो, यहाँ पर बहुत ज्यादा टिकल हो रहा है। बहुत सारी पैशनेट किस होती है और ये चैप्टर 13 यहीं पर खत्म हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक, प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट इन दिस वीडियो।
and don't forget to subscribe this channel. Thank you so much for watching. Bye bye. Have a nice and great day. Bye bye.